एक नए जोश के साथ में और नई उमंग के साथ में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग का पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, कि जहाँ पे वर्णमाला में कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक यूज होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज होंगी, वर्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक बनेंगे तुम्हारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टोटल 8 टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 8। इन 8 में से जो पहला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये 7 और 8 प्रकार की हम सीरीज पढ़ेंगे कि सीरीज से क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ाबेट बेस्ड जो प्रॉब्लम आती है, अल्फ़ाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप चाहे उसको A to Z अल्फ़ाबेट्स लिख के सॉल्व करें, सॉल्व हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है, इजी क्वेश्चन आता है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कितना टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए किस तरीके से होगा वो चीज़ें देखिए। तो हेडिंग रहेगी हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज, और अल्फ़ाबेट सीरीज से पहले मैं आपको इसमें डिस्कशन में बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे पहले तो हमें उस लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए, लेटर रैंकिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, कि लेटर की रैंकिंग क्या होती है। मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगी, क्योंकि एक वर्ड होता है एजोटी, EJOTY। ठीक है, इनकी रैंकिंग होती है 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। तो ये रैंकिंग आपको इजीली याद हो जाएगी एजोटी कि ई की रैंकिंग होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन उन्हीं में हिडन रहती है, छिपी हुई रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जी, तो जी को इस तरीके से ही बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें 7 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा G7। तो जी की जो पोजीशन होगी वो कौन सी हो जाएगी भैया? 7। जी की पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 7। ई की पोजीशन कौन सी होगी? 5। जे की पोजीशन कौन सी होगी? 10। ओ की पोजीशन 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि A B C D, आप कहोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इनकी पोजीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ये इजी गोइंग याद हो जाएंगी 1 2 3 और 4। बोलो आती है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इसके बाद में इनके आगे पीछे 2 लेटर की पोजीशन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी तुम्हें। 2 लेटर की पोजीशन से मतलब हो गया ई, ये तो D4 होता ही है। ADEF का कितना हो जाएगा? 6। F का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, F का कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात करूं मैं I की, तो I को इस तरीके से बनाया जाता है। तो I जो है वो कितना बनता है? 9। कितना बनता है? 9। ठीक है, अगर H की बात करूं तो H इस तरीके से बनता है। तो H में कितना छिपा हुआ होता है? 8। तो H की पोजीशन कितनी होती है? 8। तो ये पोजीशंस हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे पोजीशंस हमको उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर याद होंगी। ठीक है, तो A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको याद है। मेन है G7, G की कितनी होती है? 7। I 9, I की कितनी होती है? 9। H 8, H की कितनी होती है? 8। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करूँ मैं K। ठीक है, K में ये 2 डंडे छिपे हुए हैं, और 2 डंडे किस में आते हैं? 11 में। या फिर किंग्स 11 पंजाब एक टीम का नाम है, तो किंग्स 11। तो इसका रैंकिंग क्या रहेगी? K की 11। कितनी रहेगी? 11। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किंग्स 11 जो पंजाब थी वो 20 मैचेज खेलती थी जिनको T20 कहते हैं। तो T की कितना होता है? 20। यहाँ भी आ गया T, और वैसे याद रखना चाहो तो यहाँ भी याद हो जाएगा T। ठीक है, अगर हम बात करें M और W की, M और W, इनमें सिमिलरिटी क्या है? ये जस्ट एक दूसरे के जल प्रतिबिंब में, तो M और W इन दोनों के लास्ट में 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। ठीक है,
इन दोनों के लास्ट में 3 आता है, जो पहले आ रहा है उसके आगे 1 और जो बाद में आ रहा है उसके आगे 2। तो m की पोजीशन कितनी होगी 13 और w की पोजीशन कितनी होगी 23। m की पोजीशन कितनी होगी दोस्तों 13 और w की पोजीशन कितनी होगी 23। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको जानते हो ये b, जब हम b बोलते हैं b और v, तो b के लिए 2 यूज करते हैं। जब टीचर जब स्पीक बोलता है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा वाला b है, वैन वाला b है या बॉल वाला b है। उसी को हम बोलते हैं कि 2 वाला b है या 22 वाला b है। तो 22 वाले b से मतलब क्या हो गया, ये वैन वाला b जो है वो कितना होता है 22। वैन वाला b कितना होता है 22। तो अब यहाँ देखिए हमने कितने लेटर्स की पोजीशन याद कर ली है, वो चीज़ देखिए। देखो 5 ये होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13, ये रिपीट है, 14 और 15, ठीक है, 16, बचे कितने हैं 10, और टोटल लेटर कितने होते हैं 26। अब जो 10 बच रहे हैं, एक आगे पीछे इनके आ जाएंगे, बोला आ जाएंगे कि नहीं, ये कितने हैं टोटल 5, ठीक है। तो लगभग 10 जो होंगे इनके एक आगे पीछे आ जाएंगे, तो वहाँ से वो याद हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, टोटल लेटर 10 होते हैं, वो 26 होती हैं, तो जेड का कितना होता है 26, ये भी याद हो गया। कितने रह गए अब 9 बचे, ठीक है। एक्स बाई जेड, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, तो एक्स का कितना बनेगा 24, एक्स का कितना बनेगा 24, ठीक है। अपनी ट्रिक से याद रख सकते हो कि एक्सरा कितने रुपए में होता है 24 में होता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो लगभग अप्रोक्स सब कुछ हो चुका है अपने पास में। अब डिपेंड करता है कि हमें ओरली कितने जल्दी याद होती है। तो इसके लिए आपको है ना केवल एक काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है वो चीज़ समझिए कि आप कोई भी 5 लाइन ले लीजिए, कोई भी 5 लाइन ले लीजिए और उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको सभी की, ठीक है। उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ, माई नेम इज़ विपिन शर्मा, ठीक है। माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ विपिन शर्मा मैथ्स, ठीक है। ऐसी तो मैं कोई भी 5 लाइन लिखनी है, मैंने केवल 2 ही लाइन लिखी है यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको इसकी रैंकिंग करनी है, ठीक है। जब आप 5 लाइन लिखोगे और उनकी जब रैंकिंग करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि 26 लेटर की पोजीशन आपको ओरली याद हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है आप उसमें कोई लापरवाही ना बरतें, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी 5 लाइन लिखनी है और उन 5 लाइनों में हर एक लेटर की पोजीशन लिखनी है, क्योंकि इसकी हेल्प से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी गोइंग सॉल्व हो जाएंगे आपके। कैसे देखिए, m 13 होता है, y 25 होता है, ठीक है। इस तरीके से n कितना होता है, n होता है 14, o होता है, o से जस्ट पहले आता है, o का कितना होता है 15, m n o, ठीक है। a का कितना होता है 1, m कितना होता है 13, e 5, ऐसे याद रखनी है। 9, s कितना होता है t 20 होता है, s जस्ट पहले आता है 19 होता है, ठीक है। 22 वाला v होता है, i का 9 होता है, p का 16 होता है, o के बाद जस्ट आता है p, i का 9 होता है, n का कितना हो जाता है 14, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर्स की पोजीशन लिखनी है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। s का 19, h 8, a 1, r 18, m 13, a 1, ठीक है। 13 बाई जेड कितना होगा 25, यूट्यूब वाई का कितना होता है 25, ओ कितना होता है 15, यू का कितना होता है 21, क्योंकि वी का हमें पता है 22 होता है, तो 22 से जस्ट पहले आता है। टी कितना होता है 20, यू कितना होता है 21, बी 2, ई 5, सी 3, एच 8, ए 1, एन 14, ई 5, एल 12, एन 14, ए 1, एम 13, ई 5, ठीक है, आई 9, एस 19। इस तरीके से जब ये आप याद करोगे तो ये इजी गोइंग आपको ओरली याद हो जाएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको देख कर लिखनी पड़े, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। अगर पहले पढ़े हुए हो तो सुभान अल्लाह, ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना
लेटर पोजीशंस हमको याद होनी चाहिए। जब अपन को लेटर पोजीशंस याद होंगी तो हमको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आपको ये पता है कि अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम से, अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं, वो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता हो। तो मैं कह सकता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। वो कोडिंग डिकोडिंग से मिल सकता है, एनालॉजी से मिल सकता है, किसी ना किसी तरीके से पर्टिकुलर वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन और मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। जिनमें स्टूडेंट अगर बेसिकली सॉल्व करता है तो डेफिनेटली 1.5 मिनट लेता है। कितना लेता है? 1.5 मिनट। और आपको अगर इस तरीके का प्रोसेस याद है तो आपको 1.5 सेकंड लगने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी हमने क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल बेस बनाया है कि अल्फ़ाबेट्स की जो रैंकिंग होती है वो किस तरीके से हमको याद करनी है और किस तरीके से वो लिखनी है, ठीक है। चलो आगे। तो ये हुई रैंकिंग वाली बात। अब बात आती है सीरीज की। अब सीरीज किस तरीके से पढ़नी है हमको, वो सीरीज में बता देता हूँ आपको। पहली सीरीज रहेगी हमारी जो हम मैनुअली पढ़ते ही है, A to Z, ठीक है। ABCX YZ। अभी हमने जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर या अल्फ़ाबेट रैंकिंग जो याद की है वो ध्यान रखना लेफ़्ट टू राइट काउंट की है। कहाँ से किया? वो लेफ़्ट टू राइट। तो हर एक सीरीज में जहाँ भी हमें आंसर देना होगा, फाइनली हम जो रैंकिंग काउंट कर रहे हैं वो लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो लेफ़्ट से होगा, ठीक है। इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा कि हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो लेफ़्ट से होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की पोजीशंस क्या है वो डिपेंड करता है। अगर लेफ़्ट बन के आ रहा है फाइनली तो हम लेफ़्ट से ही आंसर दे रहे हैं, अगर राइट बन के आ रहा है फाइनली तो उसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, तो मैं सीरीज के टाइप्स बता रहा था। तो पहली सीरीज जो रहेगी A to Z रहेगी, मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो होता है, ठीक है। अगर दूसरी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज को जस्ट उलट दिया जाएगा ZYXCBA, ठीक है। तीसरी सीरीज की अगर बात करूं तो वो पूछेगा मिडिल लेटर, 2 अक्षर के बीच में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। चौथी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में A to Z पूरी सीरीज है जिसमें टोटल लेटर होते हैं कितने हैं? 26। तो इसको बीच में से तोड़ दिया जाएगा, 13 इधर और 13 इधर। जब 13 इधर होंगे तो 13 किसका होता है? M का, और 14 किसका होता है? N का। तो ये N to Z होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि एक बार तो प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाएगा M to A, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे N to Z, ठीक है। सेकेंड पोजीशन क्या बनेगी कि प्रथम अर्धांश को ऐसे की ऐसे ही रखें A to M और दूसरे वाले को बदल दिया जाए Z to M, इसको उल्टा कर दिया गया। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तीसरी पोजीशन ये बनेगी कि दोनों अर्धांश को ही उलट दिया जाए M to A और N to Z, ठीक है। ये सीरीज बनेंगी किस पे? हाफ पर। किस पर बनेंगी? हाफ पर, ठीक है। तो ये सीरीज है अपने पास में, और जो सीरीज बचेंगी वो सारी आ जाएंगी इसमें। करीब 6 या 7 तरीके की सीरीज हमें पढ़नी है, जिनमें से कुछ का इंट्रो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके की सीरीज होगी। हर सीरीज के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट हाफ, मतलब 13 लेटर्स को उल्टा कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है। या उनका जो रैंकिंग ऑर्डर है, ये रैंकिंग ऑर्डर उल्टा कर दिया जाए। A to M की जगह क्या कर दे वो M to A। इस तरीके की लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट सीरीज A to Z। देखिए, फर्स्ट सीरीज है अपनी ABC से लेकर XYZ, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन में फुल लैंग्वेज का लिखूंगा और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं शॉर्ट लिखूंगा। मतलब क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज बनेगी सीरीज फर्स्ट के लिए। जब तक सीरीज फर्स्ट चलेगी उस सीरीज फर्स्ट में हर क्वेश्चन के लिए यही लैंग्वेज बनेगी, और इस लैंग्वेज को बार बार लिखने की बजाय अगर क्वेश्चन को एक बार लैंग्वेज को एक बार लिख दें और बाकी के क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लिखें तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला
क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यही तो होता है, A to Z सीरीज टाइप फर्स्ट ही तो बन रही है। तो ये लैंग्वेज जो है ना वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। बायां कौन सा होता है भाई, लेफ्ट। बायां ये वाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा, दायां, जिसको क्या बोलते हैं हम, राइट। तो मैं लेफ़्ट के लिए L यूज करूँगा और राइट के लिए R यूज करूँगा, दायां और बायां, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर, तो मैं एक बार इसको पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, H। तो A B C D E F G H के दाएं, अब इधर दाएं चलना है। 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, M, ठीक है। H I J K L M, ये कंडीशन बनेगी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ठीक है। कौन सा आ रहा है, M आ रहा है। पहली कंडीशन है बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा हुआ, H के दाएं 5वां अक्षर, तो इसके दाएं 5वां अक्षर कौन सा हुआ, M, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, M। अब एक बात सोचिए दोस्तों, आपको इस सीरीज को बनाने में, मतलब A to Z आप पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिखोगे, उसके बाद में 8 गिनोगे, उसके बाद में फिर 5 गिनोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा M। इसमें बहुत टाइम लगेगा तुमको, और हमें ये क्वेश्चन से डायरेक्ट करने होते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से करने हैं वो चीज़ समझना कि सबसे पहली बात, और ये 8 सीरीज में काम करेगा, एक सीरीज को छोड़कर केवल मिडिल वाली को, सारी सीरीज में ये वर्कआउट होगा, वो चीज़ समझना। हम सबसे पहले पोजीशंस पकड़ते हैं, ठीक है। या तो पोजीशन ऐसे हो सकती है कि दोनों की दोनों लेफ्ट हो, या ऐसे हो सकता है कि दोनों की दोनों राइट हो, मोर देन 2 भी हो सकता है, वो कंडीशन आगे समझाऊंगा अभी। ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों अपोजिट हो, लेफ्ट हो और फिर राइट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले राइट हो देन लेफ्ट हो। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल है चारों में से, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ लेफ्ट लेफ्ट राइट और राइट, अगर ये क्वेश्चन होता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाएं से 8वें अक्षर, 8वां अक्षर ये हो गया H के बाएं 5वां अक्षर, तो मुझे बैक जाना पड़ता। अब जब मैं बैक जाऊँगा, क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले लेफ्ट गए, बाएं से 8वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 8वां अक्षर H हुआ, फिर इसके बाएं 5वां अक्षर अगर मैं जाता तो ये कमी तो होते, बोलो होते कि नहीं। इसका मतलब जो सेम पोजीशन होती है ना, वहाँ पे हमें घटाना पड़ता है। सेम पोजीशन में क्या करते हैं, हम घटाते हैं। सेम पोजीशन में क्या होगा, घटाएंगे, और अपोजिट पोजीशन जो होगी उसमें हम जोड़ेंगे। अपोजिट पोजीशन में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये वाला पॉइंट पूरी सीरीज में काम करेगा कि अगर पोजीशन से सेम है तो हमें क्या करना है, घटाना है, और पोजीशंस अपोजिट है तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन की बात करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, तो ये बाएं है के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं, दाएं दाएं की बात कर रहा है ना, ये बाएं हैं, तो बाएं और दाएं अपोजिट हो गए, तो अपोजिट पोजीशन में हम जोड़ते हैं, तो 8 और 5 कितना बनेगा दोस्तों, 13 बनेगा। कितना बनेगा, 13 बनेगा, ठीक है। अब ये जो काउंटिंग की है हमने, अब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको समझना, जो काउंटिंग की है वो हमको पहली वाली पोजीशन से करनी होती है। पहली वाली पोजीशन कौन सी है, बाएं। पहली वाली पोजीशन कौन सी है, बाएं। तो ये जो है आंसर हमारा कहाँ से है, लेफ्ट से। कहाँ से है, लेफ्ट से। अगर ये राइट से होता तो हम राइट को लेफ्ट बनाते, लेकिन ये आंसर कहाँ से हमारा ऑलरेडी लेफ्ट से है। और अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि हमें जो आंसर देना होता है वो हमेशा कहाँ से देना होता है, लेफ्ट से। क्यों देते हैं लेफ्ट से, क्योंकि हमें जो काउंटिंग पता है वो केवल लेफ्ट से ही पता है, ना कि राइट से, ठीक है। तो लेफ्ट से जो 13 होता है वो कितना होता है, m। लेफ्ट से 13 जो होता है वो कौन होता है, m होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। अब जो 3 पॉइंट हैं
अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो जोड़ते हैं, अपोजिट पोजीशन है, सॉरी दोनों की पोजीशन सेम है तो घटाते हैं, और अपोजिट पोजीशन है तो जोड़ते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम? पहली वाली पोजीशन से। कहाँ से करते हैं? पहली वाली पोजीशन से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हमें आंसर कहाँ से देना होता है? हमेशा लेफ्ट से। अगर ये लेफ्ट ना होता, राइट होता, तो इसको राइट को हम लेफ्ट बनाते, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, कब जोड़ना है हमें और कब घटाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम? हमेशा लेफ्ट से। कहाँ से करते हैं? लेफ्ट से, बाएं से। जो भी गिनती करेंगे हम वो कहाँ से करते हैं हम? लेफ्ट, सॉरी फर्स्ट पोजीशन से। काउंटिंग जो होगी वो फर्स्ट पोजीशन से होगी। फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन किसकी? जहां क्वेश्चन में वो कह के चल रहा है, ठीक है। तो पहली पोजीशन कौन सी की याद कर रहा था वो? बाएं की, मतलब लेफ्ट की। तो काउंटिंग कहां से करूंगा मैं? फर्स्ट पोजीशन, मतलब लेफ्ट से। लेकिन आंसर जो फाइनली आंसर देते हैं हम, फाइनली आंसर कहां से देते हैं हम? फाइनली आंसर देते हैं हम लेफ्ट से। क्यों देते हैं लेफ्ट से? क्योंकि हमें जो काउंटिंग पता है वो केवल और केवल लेफ्ट से पता है। A to Z जो रैंकिंग पढ़ी थी हमने, A to Z में जो लेटर पोजीशन पढ़ी थी वो केवल लेफ्ट से राइट पढ़ी थी, ना कि राइट से लेफ्ट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से, अब की बार बाएं की जगह मैं लिख देता हूँ दाएं से, ठीक है। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, के बाएं कौन सा, के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस चीज़ को समझना। सबसे पहली बात तो हमें पोजीशन से देखनी है। पोजीशन दाएं से और फिर बाएं से, दोनों की दोनों पोजीशंस अपोजिट हैं, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो 8 + 6 कितना हो गया भाई? 14 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 14 कहाँ से है? 14 जो हमने काउंटिंग की है वो कहाँ से की है? पहली वाली पोजीशन। पहली वाली पोजीशन कौन सी है? दाएं से। तो पहली वाली पोजीशन को बोलूँगा मैं राइट से 14, राइट से 14। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमें राइट से काउंटिंग पता है क्या? नहीं पता। हमें काउंटिंग कहाँ से पता है? केवल लेफ़्ट से। जब काउंटिंग हमें लेफ़्ट से पता है तो इस राइट को मैं लेफ़्ट बनाऊंगा। क्लियर? इस राइट को लेफ़्ट बनाऊंगा। चलिए इसको समझिए पहले कि भाई हम जानते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक टोटल गिनती कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 से 5 तक ही ले लो। तो 1 से 5 तक जो गिनतियाँ होंगी 1 2 3 4 5 यही तो होंगी। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 5 - 1 कितना होगा? 4। मतलब अगर डिफरेंस निकाल के सॉल्व करते हो तो 5 - 1 कितना होगा? 4। इसका मतलब इसमें +1 हमें करना होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जब नंबर यूज में आ रहे होते हैं और उनको घटाया जाए तो जो एक नंबर है या एक जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? तो भैया 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे एंड होती है। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 89। लेकिन इसमें +1 करना पड़े, +1 हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कम होगा। तो आंसर कितना होगा? 90। बात समझ में आई? इसी तरीके से यहाँ पर टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। जब मैं राइट और लेफ्ट इनको परस्पर इंटरचेंज करूँगा तो वो दोनों लेटर यूज में आ रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ राइट से कितना था ये? 14। तो इसको 26 में से घटाऊँगा, 26 - 14 कितना होगा? 12। तो इसमें +1 करना होगा हमें। कितना हो जाएगा? 13। और 13 कौन सा होता है? M। बात समझ में आई? सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर 26 में से घटा रहा हूँ 14 है तो ये कितना होगा? 26 - 14 12। और 1 क्यों जोड़ना पड़ा मुझे? क्योंकि 1 कम होगा। वो कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली समझा दिया है। तो जो 1 कम हो रहा है ना, इसको डायरेक्टली पहले ही 26 में जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा? 27। अब भैया 27 में से डायरेक्टली 14 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 13।
ठीक है। 13वां कहाँ से हो गया अब ये हो जाएगा लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि मैंने राइट जो था उसको 27 में से घटा दिया तो वो लेफ्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 में से जब मैं 14 घटाऊंगा तो 13वां लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा? एम। ये प्रोसेस था इसका। अब इसको डायरेक्टली देखिए, पेन पेपर के बिना। पेन पेपर के बिना कैसे सोल्व करोगे? हमें देखा राइट लेफ्ट दोनों पोजीशन अपोजिट है, जुड़ेंगी तो 8 और 6 14 हो गया। कहाँ से? पहली पोजीशन से। दाएं से 14वां, लेकिन बाएं से बनाना होता है हमें, क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो कहाँ से देना है? लेफ्ट से। तो बाएं से 14वां, दाएं से 14 जो बनेगा वो बाएं से कितना होगा? 27 माइनस 14 13वां। अब ये कहाँ से बन गया? लेफ्ट से। और लेफ्ट से जो 13वां लेटर होता है वो कौन सा होता है? हमारा एम। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो एम हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा? एम हो जाएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक सीरीज हमने पढ़ ली है और बाकी की 3 या 4 सीरीज अगली वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक आप इस चीज़ को कवर करें और बने रहें मेरे साथ में। थैंक यू।